नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रेप जोन में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक इम्पॉर्टेंट विश्लेषण लेकर के। वो विश्लेषण ये है कि बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट से, किस विषय से कितने सवाल आते हैं। पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस पेपर का अध्ययन किया है मैंने, उसी का विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे या जिन्होंने कभी इसको ढंग से क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस नहीं किया है और बस यूँ ही एग्ज़ाम दे के आ गए हैं और रिजल्ट नहीं हुआ है। उन लोगों को देखने की ज़रूरत है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि मैं उन सब्जेक्ट्स को उसी हिसाब से टाइम दूं और उसी हिसाब से उसका प्रिपरेशन करूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसीलिए खासकर जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों से आग्रह है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से 5 साल हैं। पिछले 5 बार जो एग्ज़ाम हुए बीपीएससी के, उसको मैंने इंक्लूड किया है। वो एग्ज़ाम 65वीं, 64वीं, 63rd का और 60वीं से 62वीं और 56वीं से 59वीं, इन 5 एग्ज़ाम को इंक्लूड किया गया है इस विश्लेषण में। तो सबसे पहले तो आप लोग जो नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ सिलेबस है क्या क्या। इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और जनरल साइंस है। इसके अलावा मैथमेटिक्स है, इसके अलावा बिहार विशेष है और जनरल साइंस है। ठीक है, तो ये सिलेबस है। बट इन सिलेबस में जो है किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और इसका किसका वेटेज है, ताकि उसी हिसाब से प्रिपरेशन किया जाए और अपने तैयारी को धार दिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री की जब बात की जाए, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री से ही आते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 28 से लेकर 30-32 क्वेश्चंस के आसपास इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब पिछले 5 बार अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 65वीं में 28 क्वेश्चन, 64वीं में 33, मतलब ज़्यादा हो गए हैं, 63वीं में 29 क्वेश्चन और 60 से 62वीं में 31 क्वेश्चन, 56वीं से 59वीं में 32 क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब ये है कि 28 से लेकर 32 क्वेश्चन का इसका रेंज है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दीजिए। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के और एंशिएंट हिस्ट्री के। आप अपने हिसाब से, बहुत सारे राइटर हैं, बिपिन चंद्रा है, एस.के. पांडे हैं और स्पेक्ट्रम की बुक आती है। जो भी आपके हिसाब से बुक आपको उसका लैंग्वेज, उसका लिखने का तरीका आपको पसंद आता है, उस हिसाब से आप बुक खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात की जाए इंडियन पॉलिटी की, तो पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 10 से 12-13 क्वेश्चंस के आसपास के पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन ये आप देखेंगे 65वीं में 10, 64वीं में 11, 13, 11, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से सिर्फ 4 क्वेश्चन है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका कहाँ पे मेकअप किया गया है। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में एक बार सिर्फ 56वीं से 59वीं में ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ दिया गया था। तो ऐसा होता है कभी कभी, बट जनरली जो है पॉलिटी से 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे। इस तरह से इको की बात करते हैं, इको में भी वही है, 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। ये एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से 23 क्वेश्चन आ गया था। ये आपके लिए बताने के लिए आया था कि आप इको को इतना भी मतलब लाइटली मत लीजिए, इस पर भी आप तैयारी ढंग से कीजिए। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाती है। ज्योग्राफी में देखते हैं कि 65वीं में 12 क्वेश्चन, 64वीं में 13, 63वीं में 14, 15, 18। ये धीरे धीरे जो है मोड इसका डिक्लाइन का है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि 12 से 13 क्वेश्चन पीटी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रहेगा ही रहेगा। तो आइए देखते हैं और सब सब्जेक्ट जो हैं उसमें कितने सवाल आते हैं। ये देखते हैं, जनरल साइंस की बात की जाए, जनरल साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को ध्यान से देखेंगे, बट केमिस्ट्री क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री को विशेष रूप से पढ़िएगा। इसमें अगर देखा जाए साइंस में तो 65वीं जो भी एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसमें 25 क्वेश्चन, 64वीं में 19, 63वीं में 21 क्वेश्चन, 60 से 62वीं में 20 और 56वीं से 59वीं में 19 क्वेश्चन। तो इसका भी जो एवरेज है वो 20 से 22 क्वेश्चन का ही है। तो आप इसको भी सीरियसली पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए होने जा रहा है। जो भी बिहार के बच्चे होंगे और जिन्होंने 9, 10 या 11, 12 में साइंस साइड से किया होगा, उनके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो मैं आने वाले दिनों में वीडियोज़ में उसको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आप देखेंगे या खुद भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। साइंस से क्वेश्चन आसान आते हैं अगर आपने ढंग से लाइट का चैप्टर हो गया या केमिस्ट्री में मैग्नेट वगैरह का चैप्टर हो गया, ये सब, सॉरी फिजिक्स में मैग्नेट का चैप्टर हो गया, ये सब पढ़ेंगे आप तो बहुत ही आसानी से आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़े हुए हैं, बस एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन को। इसके बाद देखते हैं करंट अफेयर सेक्शन। पिछले कुछ समय से 5-6 सालों से
करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हालांकि थोड़ा पुराने टाइम की बात करें 10-15 साल पहले तो करंट अफेयर का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और उसी का प्रभाव बीपीएससी में भी पड़ा है। तो अब उसके हिसाब से देख सकते हैं पिछले 5 सालों के जो पेपर हैं उसमें से देख सकते हैं लगभग 25 से लेकर 30 के बीच में हर साल करंट अफेयर का सेक्शन रहता है। फिर भी आप ये मान लें कि 25 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा करंट अफेयर का निश्चित रूप से। इसके लिए आप मंथली मैगजीन पढ़िए, बिहार का करंट अफेयर अलग से पढ़िए, क्योंकि बिहार के संदर्भ में जो करंट अफेयर बनते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए और बिहार का जो बजट है ये पढ़िए, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए और इंडिया का बजट पढ़िए। इन चारों से कम तो 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये चार जो है, इंडिया का बजट, बिहार का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ये चारों पढ़ के जाइएगा तो करंट अफेयर का सेक्शन थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर उसी से आते हैं। ये बिहार करंट अफेयर हो गया। बिहार स्पेशल की मैंने बात की तो बिहार का के संदर्भ में बिहार का ज्योग्राफी ढंग से पढ़ के जाइएगा। कौन से खनिज कहाँ मिलते हैं, कौन सी फैक्ट्रीज कहाँ पे है, मिट्टियाँ, नदियाँ, बिहार की नदियाँ, उससे भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो बिहार का जो है और बिहार का करंट अफेयर मैंने आपको बता ही दिया। बाकी बिहार का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। 1857 में बिहार के लोगों का क्या योगदान था, उसके बाद 1942 में बिहार के लोगों का क्या, नेताओं का क्या योगदान था, ये सब पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, खासकर झारखंड का भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि झारखंड जो था वो 20 साल पहले बिहार का ही पार्ट था। तो जो झारखंड के में जनजातीय आंदोलन हुए हैं वो भी बिहार के जनजातीय आंदोलन के ही पार्ट हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा मिसलेनियस है, कुछ क्वेश्चंस जो किसी भी सेक्शन में नहीं रखा जा सकता वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये हैं। इसके अलावा मैथ के क्वेश्चंस हर बार फिक्स है, ये 140 क्वेश्चन जीके जीएस रहता है और 10 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का रहता है। तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो लोग मैथ साइड से हैं और जिनका कि साइंस और मैथ बैकग्राउंड है। तो ये सिलेबस था, इसका आपको डिटेल मैंने डिस्कस किया है। निश्चित रूप से आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है और किस सब्जेक्ट को पे मुझे विशेष ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है। हालांकि कम ध्यान तो किसी पे भी नहीं देना है, बट फिर भी आपका एक अपना नज़रिया बनता है, आपका एक अपना तैयारी करने का तरीका बनता है, टाइम देने का तरीका बनता है, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए ताकि मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट विश्लेषण, इंपॉर्टेंट खबर और आपके सामने लेके आऊँ। और मेरे चैनल पे बीपीएससी 66 बीपीएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा एक मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ, लेकिन सेटअप अभी नहीं हो पाया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिल नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत जल्द विथिन 2-3 डेज मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस शुरू करूँ जीके की, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।